गाइस हैप्पी संडे टू यू। आज हमारे पास है DCT सेल्टॉस की और ये गाड़ी आपको पीछे दिख रही है। जैसे आप सबको पता है लुक बहुत डिफरेंट है किया की जो भी गाड़ी है। सोनेट की बात कर लो, कैरेंस की बात कर लो, अगर आप सेल्टॉस की बात करें लुक बहुत फैंटास्टिक है। तो जो ओनर है हमारे कमलजीत जी, उनसे बात करते हैं। उन्होंने क्रेटा भी चलाई थी, बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई थी, उसके बाद ये फाइनल किया। मेरे ख्याल से इन्होंने 20 से 21 लाख रुपए पे किए हैं। क्या वो प्राइस जस्टिफाई करता है? 1 साल से गाड़ी है उनके पास और इन्होंने करीब 10,000 किलोमीटर चला लिया है। तो उनसे बात करते हैं क्या ये जस्टिफाइड है प्राइस और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है। और ये हमारे कमलजीत जी, गाड़ी जब आपने ली थी हाँ जी। तो कौन कौन सी गाड़ी आपने चूज़ किया था और कौन कौन सी गाड़ी R&D की थी, उसके बाद फाइनली ये गाड़ी सेलेक्ट की? सर जब ये मैंने गाड़ी एक्चुअली मेरे पास इससे पहले मैं होंडा जैज़ ओन करता था। सो होंडा जैज़ के बाद जब ये मतलब मेरा थोड़ा अपग्रेड करने का प्लान हुआ। सो पहले तो कॉम्पैक्ट एसयूवी का प्लान था कुछ अपग्रेड करने का। देन धीरे धीरे फिर वो पहले हमने फोर्ड इको स्पोर्ट्स देखनी शुरू करी। एज मैंने 5.5 ईयर्स और ओवर 1 लाख चलाई मैंने। एक्सपीरियंस कैसा था? होंडा जैज़ का बहुत ही फाइन, बहुत ही फाइन, बहुत ही फाइन। हैंडलिंग होंडा की किसी गाड़ी से कोई कंपेयर और नहीं है। हर चीज़ जैज़ इज़ है ना, बहुत अच्छी गाड़ी हुआ कर एक टाइम पे। उसके बाद तो बहुत सारे Yes. कंपटीशन, बहुत सारे आपके वेरिएंट सारे मार्केट जी। में आ गए थे। तो थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन वगैरह अपडेट नहीं किया, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, अभी भी लोग खरीदते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सेल करके आपने इसका रीज़न मतलब बड़ी गाड़ी चाहिए थी या फिर? उसका रीज़न ये था कि हमारे घर पे जो है वो बहुत सेफ रहता है कि पेट्रोल लो। अच्छा। तो लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड्स की डीजल गाड़ी चलाता था तो डीजल में जो एक टॉर्क का जो किक मिलता है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो चीज़ मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस करता था। अब लेकिन और फिर मुझे एक्चुअली यही प्लान था कि जब मैं नेक्स्ट गाड़ी लूँगा तो नेक्स्ट गाड़ी में डीजल ही लूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया। फिर पहले जो मेरा था ऑप्शन वो था फोर्ड इको स्पोर्ट्स, जो कि हालांकि वो भी काफ़ी आउट ऑफ बजट थी। लेकिन अब मुझे जब मैंने जैज़ ली थी तो जैज़ मेरा टॉप मॉडल था। आप कह रहे फोर्ड इकोस्पोर्ट आउट ऑफ बजट थी? नहीं बता रहा हूँ सर, इस बजट तक कैसे पहुंचे वो भी बताऊंगा। भाई 20 लाख रुपए दिए हैं भाई ने और कह रहे कि फोर्ड इकोस्पोर्ट आउट ऑफ बजट थी। 20 लाख कैसे दिए हैं वो मैं जानता हूँ। जी जी। तो जो मैंने होंडा जैज़ ली थी वो मेरा एक्चुअली टॉप मॉडल था, जो इसका VX मॉडल आता है। तो अब टॉप मॉडल ही लेना था और मोस्टली मतलब आफ्टर मार्केट में कुछ लगवाता नहीं हूँ गाड़ी में। तो फिर उसके बाद मैंने इको स्पोर्ट्स का टॉप मॉडल देखा। अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख के आसपास तक पड़ रही थी। बट फ्रेंड ने बोला यार अगर इतने स्पेंड कर ही रहे हो, और मेरे भी माइंड में यही था कि अब जब गाड़ी लेनी है नेक्स्ट तो क्यों ना ऑटोमेटिक ही ली जाए। पता है, ऑटोमेटिक। सॉरी टू कट यू ऑफ, या जनरली ऐसे ही होता है यार। मार्केट इस तरह बिखरा पड़ा है ना। आप अगर 8 लाख से शुरू करो तो 8.5 में कुछ और मिलेगा, 9 में कुछ मिलेगा, 10, 10.5 करते करते आपका बजट बहुत खिंच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आई एम वंडरिंग मतलब इको स्पोर्ट्स आपने 20 लाख खींच ली, वो बड़ा जो इनका स्टोरी है इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी। इको स्पोर्ट्स, अब इको स्पोर्ट्स के साथ इशू ये है कि इको स्पोर्ट्स जो है वो पेट्रोल के अंदर आपकी क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक आती है, लेकिन उसकी एवरेज और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं करती। और गाड़ी बहुत अच्छी है इको स्पोर्ट्स, नो डाउट, चलने में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और इनफैक्ट बट डीजल में उसके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो मेरे भी फ्रेंड्स को जो इशू फेस हुआ है, वो है कि उसका जो क्लच है वो हार्ड हो जाता है। और नेक्सॉन भी देखी, नेक्सॉन भी चलाई, मगर नेक्सॉन में भी कुछ आफ्टर सर्विस के इश्यूज़ की वजह से देन आई हैड टू स्किप इट ऑफ। देन फिर मेरा ऑप्शन एक्चुअली में गया सोनेट के ऊपर। सोनेट के में डीजल भी था, डीजल ऑटोमेटिक भी था। उसमें 1.5 लीटर जो आपका डीजल इंजन जो क्रेटा और सेल्टोस में मिल रहा है, जो कि 20 लाख में मिल रहा है, वो मेरे को 15 लाख में टॉप मॉडल मिल रहा था GT लाइन में। सो मैंने उसको ऑलमोस्ट बुक कर दिया, कंसिडर कर दिया। ऑलमोस्ट मतलब बस थोड़ा सा मैं बुक कराया, मतलब उसको बुक कराया, 25,000 देके मैंने बुकिंग कर दी। अब जब मैं घर आया और फादर को बोला कि मैं ये गाड़ी बुक करके आ गया हूँ, तो अब क्या है, मिडिल क्लास की जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है ना कि इतने पैसे भी खर्च रहे हो और गाड़ी भी छोटी ले रहे हो, वो माइंडसेट जो है ना वो निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो गाड़ी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ में मेरे को फिट बैठ रही थी। अब बिल्ड क्वालिटी एंड दैट इज़ अ डिफरेंट केस। वो तो यार देखो, सबको पता है शुगर ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज़ होता है, लोग फिर भी खाते हैं ना। बिल्कुल। तो वो एक क्राइटेरिया है जिसका प्रेफरेंस नहीं है तो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैंने सेल्टोस की इसमें ही IVT आती है, दैट इज़ द CVT इंजन। तो वो मैंने CVT गियर बॉक्स के साथ मैंने वो बुक कर दी। बिकॉज कितने की बड़ी थी वो? ये थी मतलब सोनेट थी 15.5 की, और वो मेरे को पड़ रही थी 16.5 की CVT। जब जो बंदा जो गाड़ी चला ले बस उसको चुपचाप ले ले, जितने ऑप्शंस देखोगे उतना बंदा भटकेगा। कंफ्यूजन होगा, सिंपल सी बात है। मार्केट ना भरा पड़ा है अभी। सो मैंने उससे पहले कभी DCT चलाई नहीं थी, मुझे पता नहीं था DCT क्या चीज़ है। तो अब ठीक है, DSG के बारे में बहुत कुछ सुना था, दैट्स अ डिफरेंट केस।
मगर जब मैंने इसका डीसीटी इंजन चलाया, जो रिस्पांस था, मतलब डीजल भी फेल उसके की जो फील है ना, मतलब क्योंकि इसका इंजन जो है वो 1.4 लीटर का टर्बो इंजन है। अब उसमें वो बहुत फैंटास्टिक इंजन है। जो 242 Nm का जो टॉर्क है वो एक्चुअली फील होता है, और ओवरटेक्स एंड एवरीथिंग, स्पेशली मैं पहाड़ों पे भी गया हूँ, तो मतलब इट वाज जस्ट अ प्लेजर टू ड्राइव दिस कार। अब इस मॉडल को लेने के पीछे रीज़न ये था, एक तो ऑब्वियसली इंजन, क्योंकि जो इसका एक इंजन आता है 18.5 लाख में, वो आता है मैनुअल एक्चुअली, डीसीटी के साथ, सॉरी डीसीटी बोल रहा हूँ, टर्बो के साथ वो मैनुअल आता है। तो मैनुअल में भी मतलब वो मैनुअल तो लेनी नहीं थी, मैनुअल का तो प्रेफरेंस ही कैंसिल हो गया। फिर मैं गया डीसीटी में, जब मैंने ये डीसीटी चलाया तो ऑटोमेटिक फिर फाइनल किया फाइनली, बिकॉज उसके साथ क्या है कि एक तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, फिर आपको इसके साथ बोस का सिस्टम मिल जाता है, और मतलब फिर ये अलॉयज आपके डिफरेंट आ जाते हैं। तो ऑन रोड मेरे को पड़ा था मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1990 था, 19,90,000, 20 लाख करीब। अब 20 लाख ही मान लीजिए। तो एक बार बता दो सब जनता को, इतने पैसे कहाँ से आए? सर पैसे तो एक्चुअली आजकल है ही नहीं किसी के पास भी। नहीं, जनरली मैं कहता हूँ ना, देखो होता क्या है कि लोग पहले शुरू करते हैं बजट से। जी। बजट ना फिक्स करते हैं, देन दे सर्च फॉर द कार, वरना पता है कि वो आगे होने, क्योंकि जितने पैसा डालोगे उतनी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपका मतलब जायज़ आपने बेची, उसके बाद फिर आप इको स्पोर्ट देख रहे थे, सीधे 12-13 लाख से सीधे 20 खिंच गया। तो कुछ एक्चुअली इन मीन टाइम कुछ ऐसा हुआ कि भगवान ने ये चाहा कि कुछ जॉब में भी मुझे अपग्रेड मिल गया, जॉब मेरी डिफरेंट चेंज हो गई, और सडनली सैलरी में भी थोड़ा सा बम्प मिला। तो जब सैलरी में बम्प मिलता है तो थोड़े से आपकी उम्मीदें और ये सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें बढ़ जाती हैं अपने आप ही। देख लेंगे यार, देख लेंगे, हम तो वैसे ही पंजाबी हैं, जो भी है होता है, कोई नहीं देखेंगे। अरे एक बार बताओ कमलजीत भाई, हाँ जी, ये आपने पेट्रोल में ली है, हाँ जी, इसका माइलेज कितना मिल रहा है? इसका माइलेज जैसे अगर मैं बहुत लॉन्ग ट्रिप में जाता हूँ, लॉन्ग ट्रिप मतलब कि जैसे मेरा दिल्ली से नोएडा अप डाउन है, दिल्ली से नोएडा में मेरे को ये 13 से 14 बड़े आराम से देती है। उसका एक ही तरीका है इसकी, अगर माइलेज निकालनी है डीसीटीज़ की, तो आप इसको हमेशा टर्बो की रेंज से कम में रखिए नॉर्मली। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर मैं कई बार जल्दबाजी में चलाता हूँ तो कॉन्टीन्यूसली ये 10 से 11 देती है, मतलब दैट इज़ द वर्स्ट। हाईवे में ये 15.5 से 16 देती है। सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें 2 सिलेंडर सिर्फ काम करते हैं। तो उसमें लोगों ने एक्चुअली में 16 प्लस जो है वो बड़ा इजीली क्लॉक होते हुए देखिए, अगर आप क्रूज कर रहे हैं इन सिटी। हाँ जी, इन सिटी। इसमें स्पोर्ट्स मोड जो है, अब वो क्या है, वो मतलब ऐसा है कि फिर वो टर्बो की रेंज में ही रखता है कार को। एडिक्टिव है बड़ा, बहुत एडिक्टिव है। उससे आपको थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो एकदम से जो पुल देता है ना, सो आपको डर लगता है कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए गाड़ी। मतलब टर्बो है, आपको पुल देगा लेकिन पीछे से जेब से पैसे निकालता रहेगा। बिल्कुल निकालेगा, क्योंकि माइलेज बिल्कुल निकालेगा। 10,000 आपने चला लिया है? हाँ जी, 10,000 मैंने 1 साल हो चुका है। बिल्कुल। अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आपको क्या लगता है? 20 लाख रुपए सही जगह लगाए आपने? बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। जो ये गाड़ी को चलाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पिंच ज़रूर होते हैं, बट चलाने के बाद जब इस गाड़ी को जब आप बैठते हो, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिल्कुल वर्थ है। और एक बार बताओ, इसी में क्रेटा भी आ रही थी, क्या आपने देखा, चला के देखा या फिर देखा? क्रेटा सर चला के देखी थी। क्रेटा में इशू कुछ नहीं था। क्रेटा में जो प्रॉब्लम थी, एक्चुअली पहले क्रेटा की तरफ ही माइंड जा रहा था, बिकॉज सबसे ज़्यादा सेलिंग क्रेटा की। देखिए उसका एक रीज़न भी है ना, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ऊपर से क्रेटा का जो अभी सर्विस पॉइंट ज़्यादा है, किया का अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। जी। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस है ज़्यादा। लेकिन क्रेटा का सबसे बड़ा जो Hyundai का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी डिलीवरीज बहुत ही ज़्यादा लेट है, क्योंकि उनका वही ना 1 ईयर 1.5 ईयर। अगर ऐसा नहीं होता, 10 मिनट की वेटिंग नहीं होती, ऐसा नहीं होता, तो फिर पहले मैं क्रेटा की टेस्ट ड्राइव लेके आया था डीसीटी की। सो मैंने ऑलमोस्ट वो फाइनलाइज कर दी थी। लुक आई डोंट नो, मुझे तो बहुत किया जो डिज़ाइन निकालता है ना, आई रियली लाइक इट। इवन सोनेट कैरेंस भी अच्छी है, सेल्टॉस का लुक भी अच्छा है, इसलिए बिका ऑब्वियसली। इसके अलॉयज बहुत अलग से हैं और देखने में भी बहुत अच्छे से लगते हैं, बहुत अच्छे अलॉयज, और सबसे ज़्यादा चोरी होते हैं ये अलॉयज। अच्छा, और इसका बॉडी लाइन वगैरह ना बहुत एक सोच समझ के ना, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है। इसका जो इंटीरियर वगैरह तो फिर क्या कहने हैं, इंटीरियर इज़ गुड एज वेल। इंटीरियर भी एक तरीके का मेरा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए मेन चीज़ था कि क्रेटा से बेटर इंटीरियर इसका है, क्योंकि ना फिट एंड फील। गाड़ी आप जब लोगे ऑब्वियसली यार, जब तक आपको लुक पसंद नहीं आया तो आगे बढ़ोगे ही नहीं ना। बिल्कुल वो नहीं करेगा। पीछे का भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा आप फील कर रहे होंगे, जो मेरे डोर्स है ना, डोर्स पे मैंने डंपिंग करा रखी है चारों डोर में। अभी आपको जैसे यहाँ पे डिफरेंस और इसमें बिल्कुल देखिए। और कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहोगे, क्योंकि हमने तो सब कुछ बता दी है,
सब कुछ प्राइस दूसरा मुझे इस गाड़ी के साथ जैसे अभी तो आदत ही पड़ गई है, अब लोग बोलते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मगर ये जो 360 डिग्री कैमरा है ना इसका, मुझे तो बहुत यूज़फुल लगता है। यूजफुल है। मतलब एक नया पर्सन अगर कोई छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में शिफ्ट करता है तो उसको गाड़ी निकालने और मतलब लगाने में बहुत ईजी होता है। इसमें गाड़ी में 1 साल चलाने के बाद, 10,000 चलाने के बाद कॉन्स क्या क्या दिखते हैं आपको? कॉन्स तो सर ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे जो है इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ लगता है, बिकॉज वो मेरा ही नहीं, इनफैक्ट सभी ने नोट किया है जो भी इसके सेल्टोस ओनर है, ये जनरल इशू है इसका। जैसे अब इतने किलोमीटर में चला चुका हूँ ना, तो अब मैं थोड़ा यूज टू हो गया हूँ उसके हिसाब से। हाँ। तो मुझे उस स्टिफनेस के साथ भी ना अब वो गाड़ी जो है वो मतलब आदत पड़ गई। एक और चीज़ मैं इसकी बताना चाहूँगा, इसकी जो एक्चुअली डिक्की है ना उसमें उतनी स्पेस है नहीं जितनी लीटर्स में बताते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है, हम्प है। ये मतलब ये इसके नीचे कुछ है या पहले से इसके ही नीचे ऐसा टायर है, स्पेयर है? टायर यार बहुत कम है। बहुत कम है। पता क्या है, वेट्स वगैरह ठीक है, इसकी जो अंदर जो वो भी ठीक है, डेप्थ कम है। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कितनी 3 सर्विस हो गई? मेरी 3 सर्विस हो गई हैं। तो charges पहली क्या 2 क्या तो पड़े? फ्री थी, उसमें तो कुछ नहीं थी, 1000 में 5000 में। ये मेरी अभी 3rd सर्विस में करवाई है 10,000 पे, जिसमें ऑयल चेंज हुआ है और ऑयल फिल्टर वगैरह जो भी आपके जो बेसिक चेंजेस होते हैं वो चेंज हुए हैं। तो करवाने के बाद जो सर्विस की कॉस्ट है वो मेरे को 2100 पड़ी। कि किया ने जो अपने सर्विस की कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हुई है, एग्जैक्टली वही है। ऑब्वियसली वेबसाइट में जो मेंशन है दैट इज एक्चुअली एक्सक्लूडेड जीएसटी, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें, बट वो कॉस्ट उतनी ही थी। हमारी वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो भी एक्चुअली बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। गर्मी में आपकी शर्ट बिल्कुल भी गीली नहीं होने देगी, बिल्कुल फ्रेश जाओगे, फ्रेश आप निकलोगे। इतना इफेक्टिव बिल्कुल इतना इफेक्टिव है। पूरे जो आपने सपने थे, जो सोच के खरीदा था, खरी उतरी है? कोई जीरो इश्यूज अभी तक कुछ नहीं हुआ है? कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू। डैश कैमरा देख के ना दिल खुश हो गया यार। सर ये एक्चुअली आप ही को देख के लगा। अरे यार थैंक यू। अच्छा, क्योंकि जिस गाड़ी में भी डैश कैमरा देखता हूँ ना, मैं डैश कैमरा इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप पुलिस से बच जाओगे, 5,000 बच जाएगा, 10,000 बच जाएगा। डैश कैमरा इसलिए है कि यार आजकल जो ट्रैफिक है, लोग चलते हैं ना, बाइक तो मैं भी चलाता हूँ, सब लोग चलाते हैं, लेकिन अगर कोई गलती से बाइक वाला आ गया, कोई बच्चा आ गया ना। सर मेरे साथ पर्सनल ऐसा 1-2 एक्सपीरियंस हो चुके हैं विनोद जी। एक्चुअली गाड़ी जाते जाते कई बारी बाइक वाले ने एकदम से ब्रेक मार ली। अब कई बारी आप जब रेड लाइट क्रॉस करते हो तो एकदम से जो लेडी है वो एकदम से कोई निकल के बाइक वाले ऐसे कट मारते हैं यार आजकल। सो आपको नहीं पता आपके सामने कौन आ जाए एकदम से, आपने ब्रेक मार दी, बट एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है ना कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर ये नहीं होगा तो क्या कैसे प्रूफ करोगे? नहीं तो मैं बोलता हूँ कि 5,500 की चीज़ है ये, लेकिन ये आपकी जान बचाएगी। गुड यार, कमल जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जीरो इश्यूज, सर्विसेज के पैसे भी कम पड़े हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, गाड़ी से भी खुश हैं। कोई अगर गाड़ी लेना, जिनके उनके पास इतना बजट है 20 लाख का, कोई अगर गाड़ी लेना चाहता है तो क्या वो कंसिडर कर सकता है? बिल्कुल कंसिडर कर सकता है, बिल्कुल कंसिडर कर सकता है। सभी चीज़ें में खरी उतरती है, लेकिन एक नेगेटिव मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे कोप अप कर रहे हो कि या जो इंडिया में गाड़ी बना रही है, जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा और जो बाहर बनती है, जो स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट है। बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि पार्शियलिटी हो रही है। बिल्कुल। अब वो सुधरेगा कैसे? आप लोग आवाज़ उठाओगे तो देखो, गाड़ी पसंद है, डिज़ाइन है, सब कुछ है। इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर बता दो अपार्ट फ्रॉम किया या फिर हुंडई, जो ऐसा इंजन देता है, जो ऐसा डिज़ाइन देता है, लेकिन एक ओपिनियन ज़रूर शेयर होना चाहिए कि आपका उस चीज़ में कैसा बारे में ओपिनियन क्या है। नहीं सर देखिए, जो गाड़ियाँ हम अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस है ही हमारे को, टिन कैंस जिसको बोलते हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही हैं। बिकॉज आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी कहीं पे भी लग गई, जस्ट बाइक से भी टच हो गई तो पूरा गाड़ी में डेंट आ जाता है, तो उससे आप कहाँ से सेफ होगे? तो उस चीज़ से थोड़ा देखिए डर तो लगता ही है। और ऑब्वियसली मुझे पार्शियलिटी इसलिए लगती है बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया में किया सेल्टोस जो सेल होती है वो 4 स्टार के साथ सेल होती है। बताओ यहाँ पे क्यों? ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट 2 से ऊपर गई है, 3 भी नहीं बोलेंगे उसको, 2 से ऊपर गई है। वो ना एक्चुअली बॉटम 3 है। राइट बिल्कुल। तो उसको 3 दे दिया गया है, पॉइंट कुछ कम कर दें तो 2 पे आ जाएगा। बिल्कुल, दैट इज़ अ बैड पार्ट। बट अब ऑब्वियसली इनको अच्छा तो करना ही चाहिए, बिकॉज अब जो अच्छी गाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पे, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, फोर्ड हो गई, फॉक्सवैगन हो गई, स्कोडा हो गई, अब वो अपने ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी फॉक्सवैगन अपने टाइगुन के साथ अरे जो आप जैज ओन कर रहे थे, हाँ जी, जैज की 4 स्टार है। किस जमाने से वो लोग इतनी सॉलिड गाड़ियां बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। 2-3 बार एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है, टाटा से पहले से शायद ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बाइकर ने 2-3 बार पीछे से मारा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ रेड लाइट पे, कुछ नहीं हुआ उस गाड़ी को। उसी जैसे 4 स्टार ऑस्ट्रेलियन जो भी आती है
उसी में अगर 4 स्टार यहाँ भी होता तो फिर तो बल्ले बल्ले थी ना। फिर तो इस गाड़ी की सेल्स जो 3 स्टार की वजह से जो लोग वापस गए हैं किसी और ब्रांड पे, वो एक्चुअली पे यहीं पे रहते हैं और इससे ज़्यादा ही होती। मार्केट ऐसी है इंडिया की कि आप देख लो कि फॉक्सवैगन ने अपना जो टैगुन निकाला है, स्कोडा ने अपनी कुशाक निकाली है, उनको भी चेंजेस करने पड़ गए इंडिया के हिसाब से, इंडिया स्पेक्स बनाने पड़े। पता क्या है, अगर वो सब चीज़ें डलेगी ना जी, चीज़ें ऊपर जाएंगी, बिल्कुल कॉस्ट ऊपर जाएगा। बिल्कुल। और पीपल आज का लोग का माइंडसेट क्या है देखते हैं, अगर 6.99 वाह जी। 7.1 नहीं यार महंगी है ना, तो ये फैक्टर। लेकिन इस चीज़ में मैं एक बोलूँगा कि अभी जैसे इंडियंस की हम बात करते हैं नॉर्मली, आजकल लोगों का बजट अच्छा है, आजकल लोग सेफ्टी और इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ आने वाले टाइम में अभी ऐसे चल रहे हैं, अभी तो अभी फॉक्सवैगन की अपनी जो टाइगुन है और कुशाक है काफ़ी दिख रही हैं। दैट मीन्स लोगों को भरोसा है, वो पुराना माइंडसेट निकाल दिया है फॉक्सवैगन ने भी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है जो अभी वेबसाइट्स पे जो लोग हैं अभी ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, एब्सोल्युटली अपनी जो सर्विस कॉस्ट बताते हैं, तो आपके माइंड पहले से प्रिपेयर रहता है। पहले नहीं था ना, पहले नहीं था, वो धीरे धीरे जागरूकता आई है। और मेरे ख्याल से जो भी यूट्यूब में बहुत सारे फैन बॉय मिल जाएंगे, बिल्कुल एक ग्रुप हो जाता है, टाटा, फोर्ड, किया, मत करो यार, जो चीज़ें अच्छी हैं उस मैसेज को पहुंचाओ। हाँ सर, है ना, ये फैन बॉय ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली आप किसी गाड़ी को पसंद करते हो ना, और सामने वाला उस गाड़ी के बारे में अगर कुछ नेगेटिव बोले, तो लोगों को थोड़ा पेशेंस में थोड़ा सुनो तो सही ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। लॉजिकली पॉइंट तो सुनो, उसका फायदा ही नहीं हो चीज बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो फिर क्या है ना, भैंस होती है ना, भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना, कोई फायदा नहीं तो फायदा नहीं है। मेन रीजन ये भी था कि चलो गाड़ी तो अब ले ही रहे हैं, दूसरा जो 20 लाख आप देते हो, जैसे सीवीटी के ऊपर आप इसको अपग्रेड करते हो, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं एडेड एडवांटेज। तो चलिए, अब उसका तो टेस्ट नहीं हुआ, बट ठीक है, एक आपके पास एक एडिशनल सेफ्टी फीचर तो है। यार थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, वेरी नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। और यही था पूरा, ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाएं, पूरा निचोड़ के उन्होंने एक्सपीरियंस दे दिया है। शायद मतलब ऐसे बहुत कम लोगों से मिलता हूँ जिनका बजट होता है 10, 12, 13 का, वो खींच के 20 पहुँच जाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर गाड़ी लेने में हेल्प करता हो, तो यू नो इट क्या करना है। सबसे पहले कमलजीत भाई को थैंक यू कहना है, मुझे नहीं भी कहोगे चलोगे, आप मेरे भाई लोगो। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।